आज के वीडियो में जो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर वो आप लोग एंड तक देख लेते हो ना गाइस, आपका पूरा करियर, पूरा प्रोफेशनल लाइफ चेंज हो सकता है। क्योंकि मैं ऐसा 6 स्टेप रोड मैप बताने वाली हूँ जो बिल्कुल ही हटके है आपके नॉर्मल पढ़ाई से। एंड ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि सिर्फ 1% ही बच्चे होंगे जो ये वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे और इस वीडियो में जो कहा है उसको अप्लाई भी करेंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर अप्लाई कर लेते हो ना, आपके करियर में सिर्फ ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज और पैसे ही होंगे। अच्छा, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज गाइस, मैंने जो गलती की थी मेरे पढ़ाई के टाइम पे, मेरे सीएस जर्नी के टाइम पे, कि मैं सिर्फ एक बुक वर्म बन के रह गई थी। मैं सिर्फ पढ़ती थी, प्रोविजंस देखती थी, यही सारी चीजें करते करते मेरा सीएस निकल गया, मुझे ऑल इंडिया रैंक भी आ गई। बट इंडस्ट्री में अगर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, जॉब चाहिए, तो वो लोग ये नहीं देखते कि आपने कितना पढ़ाई किया है। वो लोग ये देखते कि आप टेबल में उनके कंपनी में कितना वैल्यू लाते हो। एंड वैल्यू तब ला पाओगे जब आप कुछ चीजें हैं जो पढ़ाई से हटके होती है वो करते हो। कौन सी है, टेंशन मत लो, सारा बताती हूँ, फुल प्रूफ स्टेप बाय स्टेप रूटीन बताती हूँ, तो ध्यान से देखना। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्नेहा पटेल। मेक श्योर करना कि सब्सक्राइब कर रही हो ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर पाओ। सो यस गाइस, पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, जो भी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। बट अगर डाल दोगे ना, आपका करियर सेट है। शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 के साथ, विच इज मास्टर योर कोर सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को यही नहीं पता होता कि उनका कोर सब्जेक्ट क्या है। मैं आपको बताती हूँ गाइस, जो आपका कंपनी लॉ का मॉड्यूल है, जो आपका सेबी का मॉड्यूल है, जो आपका जेआईजीआर का मॉड्यूल है, उसमें जो भी आपको एक एक चैप्टर दिख रहा है ना, स्पेशली आपका कंपनी और सेबी, वो स्पेशलाइजेशन की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मर्जर, अमालगमेशन, पीआईटी, टेक ओवर, इंसॉल्वेंसी, ये सारी चीजें स्पेशलाइजेशन होती है जिसमें प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज प्रैक्टिस करते हैं। फर्म उन्होंने ओपन कर रखा है, उनका पूरा जो भी कंसल्टेंसी है वो इसी से चल रहा है। आपको पता है, अगर आपको आपके करियर में इंस्टेंट ग्रोथ चाहिए और काफी ज्यादा पैसा चाहिए, तो आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन बन के नहीं रहना है, हमें मास्टर ऑफ वन बनना है। एंड उसके लिए जरूरी है कि आपको आपका कोर सब्जेक्ट पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कंपनी लॉ में मर्जर अमालगमेशन बहुत पसंद आता था। एंड यही मेरे साथ हुआ जब मैंने मेरा करियर परस्यू किया। मैंने विद इन 1 ईयर ऑफ माई जर्नी मुझे आईपीओ का एक्सपोजर मिला, बिकॉज मुझे पता था कि हाँ, मुझे आईपीओ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको टास्क दे रही हूँ। आपका कंपनी लॉ, आपका सेबी का बुक खोलना है, हर एक चैप्टर गो थ्रू करना है, समझना है कि आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज में आता है। इट कैन बी एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंटरेस्ट आ रहा है इंसॉल्वेंसी में, तो अब आपको डीपली इंसॉल्वेंसी के केसेस एनालाइज करने हैं, आसपास रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या चल रहा है इंसॉल्वेंसी को लेके, वो एनालाइज करना है। नाउ स्टेप नंबर 2, लर्न हाउ बिजनेसेस एक्चुअली वर्क। गाइस, आप लोग एज ए सीएस ना लॉ तो मास्टर कर लेते हो, ये तो मैं भी मानती हूँ कि हम लॉ मास्टर कर लेते हैं। बट एक्चुअल में बिजनेसेस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज कल तो जब आप डायरेक्टर्स के साथ बैठोगे, बोर्ड मीटिंग अटेंड करोगे, वहां पे क्या डिस्कशन हो रहा होगा आपको कुछ समझेगा ही नहीं। अगर आपको पता ही नहीं कि आपका कंपनी बिजनेस में करता क्या है, उसके लिए आपको अभी से शुरुआत करनी है। इसके लिए भी टास्क देती हूँ, हर हफ्ते कंपनी उठाओ। इट कैन बी टाटा मोटर्स, इट कैन बी जोमैटो, इट कैन बी एनी कंपनी जो आपको पसंद है। हर हफ्ते कंपनी उठाओ, उसका पूरा रिसर्च करो कि वो कंपनी कितना पैसा कमाती है, वो कंपनी क्या करती है, उस कंपनी का बिजनेस क्या, उस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स गो थ्रू करो एंड पूरा रिसर्च करो। ऐसे गाइस, अगर 1 साल तक लगातार आप कंपनीज का रिसर्च करोगे ना, यू विल बिकम अ मास्टर। आपको इतनी सारी चीजें पता चल जाएगी बिजनेस के बारे में। बाय द टाइम जब लोग होते हैं फ्रेशर, कि हम फ्रेशर बन रहे हैं, आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुके हो। सो स्टेप 2, लर्न हाउ बिजनेसेस एक्चुअली वर्क। नाउ गाइस, पता है मुझे काफी सारे बच्चे ना ये भी बोलते हैं कि मैम सीएस, सीएमए के साथ हम कुछ और कर ले क्या, एलएलबी कर ले, एमबीए कर ले, डेटा एनालिटिक्स कर ले, फाइनेंस का कुछ कर ले, कुछ स्पेशलाइजेशन कर ले। मैं आपको बताती हूँ गाइस, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऑप्शंस कम है, प्रॉब्लम ये है कि काफी सारे ऑप्शंस है कि आप सीएस, सीएमए के साथ क्या करो। एंड इसके लिए एक सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप चाहते हो ना कि आपकी अपॉर्चुनिटीज और बढ़ जाए, आपको करियर में और ग्रोथ मिले, तो इसके साथ कुछ एक डिग्री कंबाइन तो कर ही लो। एंड ऑब्वियसली आप ऑफलाइन तो जा नहीं पाओगे, कॉलेज में जाके तो पढ़ नहीं पाओगे, ऑनलाइन एजुकेशन इज अ सोल्यूशन। एंड उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कॉलेज विद्या। कैसे, अगर मेरे टाइम पे मुझे पता होता ना कि कॉलेज विद्या जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, ओ माय गॉड, मेरा कितना ज्यादा टाइम बच जाता। बिकॉज कॉलेज विद्या, आप खुद एक बार कॉलेज विद्या वेबसाइट पे जाओ, आपको ऑन द स्पॉट इतने सारे करियर ऑप्शंस मिलेंगे जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। एंड उसमें से आप खुद इवैल्यूएट कर सकते हो कि आपको कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना है। लाइक कॉलेज विद्या एक ऐसे ऑथेंटिक एंड ट्रस्टेबल वेबसाइट है जिसमें सारे यूजीसी अप्रूव ही ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कोई गलत यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना हो जाए। तो जैसे आप कॉलेज विद्या में जाओगे, समझो आपको ऑनलाइन एमबीए का कोर्स पसंद आ रहा है, तो आप उस पर क्लिक करोगे ना, तो इसकी एआई टेक्नोलॉजी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगी, जिसके बेसिस पर इसकी एआई टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज सजेस्ट कर लेगी। द बेस्ट पार्ट, आप इस यूनिवर्सिटीज को कंपेयर भी कर सकते हो बेसिस ऑन प्लेसमेंट, फीस, अप्रूवल,
एल्यूमिनाई के रिव्यूज एंड व्हाट नॉट। एंड जैसे आपको कोई यूनिवर्सिटी पसंद आती है, सीधा आप उस यूनिवर्सिटी के पेज पे लैंड कर जाओगे। कॉलेज विद्या आपसे कुछ चार्ज नहीं करता है। तो इस वेबसाइट का पूरा यूज करो। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, कॉलेज विद्या वेबसाइट पे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल रखी है। एक और बात, अगर डिस्क्रिप्शन के दिए गए लिंक से आप जाते हो ना, तो आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहले तो 7,000 रुपीज तक का करियर बूस्टर प्रोग्राम फी मिल जाएगा, 10,000 रुपीज तक की सब्सिडी मिल जाएगी। यहाँ पे प्लेसमेंट का भी कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे ये लोग प्लेसमेंट का भी पूरा ध्यान रखते हैं। तो अगर अपने सीएस सीएमए के साथ कुछ और करना चाहते हो, कॉलेज विद्या को एक चांस दो एंड ऑप्शंस एक्सप्लोर करो। नाउ इसी के साथ हम आते हैं हमारे स्टेप 3 पे, बिल्ड योर इंडस्ट्री अवेयरनेस। नाउ गाइस, हम कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं? हम कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, जिसमें लाइक मर्जर, एक्विजिशन, इंसॉल्वेंसी, ये सारी चीजें जो होती है एज अ सीएस हमें पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, हर रोज सुबह ना एटलीस्ट 15-20 मिनट या आधा घंटा न्यूज पढ़ो, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, लाइव मिंट देखो, एमसीए वेबसाइट गो थ्रू करो, सेबी वेबसाइट गो थ्रू करो, आरबीआई वेबसाइट गो थ्रू करो। नए नए सर्कुलर्स, अमेंडमेंट्स, क्या किसका मर्जर हो रहा है, किसका अमालगमेशन हो रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि कल तो आप कोई बिजनेस डिस्कशन में बैठ रहे हो, तो यू शुड नॉट बी ब्लैंक, यू शुड नो कि हाँ भाई हमारे इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। एंड ये आप सीएस की डिग्री लग जाएगी उसके बाद नहीं करना है, अभी से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको पता हो कि हाँ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। नाउ स्टेप नंबर 4, ये मैंने सबसे बड़ी गलती की थी, आप मत करना। क्रिएट प्रूफ ऑफ वर्क। अब आप लोगों को बोल तो दोगे कि हाँ मुझे आता है कंपनीज एक्ट, हाँ मुझे आता है सेबी, बट प्रूफ कहाँ है, एविडेंस कहाँ है? लोगों को कैसे भरोसा होगा कि आपको आता है? तो स्टार्ट क्रिएटिंग एविडेंस। नाउ आप एविडेंस कैसे क्रिएट करोगे? बहुत ईजी है, हर महीने या फिर हर हफ्ते लिंक्डइन पर पोस्ट करो। क्या पोस्ट कर सकते हो? काफी सारी चीजें, कोई लीगल इंटरप्रिटेशन, ऐसे नहीं कि कोई चैट जीपीटी से यूज करके, खुद का दिमाग लगा के कि हाँ कोई सेक्शन लिया, उसका लीगल इंटरप्रिटेशन आपने पोस्ट कर दिया, कोई केस स्टडी ली, उसको सिंप्लीफाई में एक्सप्लेन कर दिया, पीपीटीज बनाओ, कोई कॉम्प्लेक्स केस स्टडीज का नोट्स बनाओ, उसको पब्लिश करो, हर महीने एक एनुअल रिपोर्ट को एनालाइज करो। ये सारी चीजें ना पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रखो, ताकि हाँ प्रूफ रहे कि हाँ आपको चीजें आती है, आपको चीजें पता है। स्टेप नंबर 5, बिल्ड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को क्या लगता है प्रोफेशनल रिलेशनशिप यानी नेटवर्किंग? क्यों करते हैं? कि भाई हमें जॉब मिल जाए। नहीं, हम नेटवर्किंग इसलिए करते हैं ताकि हम दूसरे लोगों से सीखें। लर्निंग फ्रॉम अदर पीपल, यू हैव टू आस्क राइट क्वेश्चंस टू पीपल। आप जाके ऐसे इवेंट में जाके अचानक से नहीं बोल सकते कि भाई मुझे जॉब दे दो। यू हैव टू आस्क राइट क्वेश्चंस, लाइक कि आपको कौन सी स्किल्स ने हेल्प की थी इतने बड़े कंपनी में जॉब देने की, आपने क्या क्या मिस्टेक्स की थी, आप क्या एडवाइस देना चाहोगे। ये सारे क्वेश्चंस का जब आंसर सुनोगे ना, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपको अब कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। डोंट लुक डेस्परेट, बी ऑलवेज ओपन फॉर लर्निंग। एंड हर महीने अपने आपको टारगेट दो कि हाँ मैं एक वेबिनार या फिर एक सेमिनार अटेंड करूंगा, मैं लिंक्डइन पर इतने नेटवर्क बनाऊंगा, बिल्ड करूंगा। एंड इसी के साथ हमारे लास्ट स्टेप पर आते हैं, लर्न टू थिंक लाइक अ प्रोफेशनल। अब एज अ स्टूडेंट ऑब्वियसली मैं ये चीज को मना नहीं करूंगी, एज अ स्टूडेंट हमारा क्या होता है कि हम एग्जाम क्लियर कर जाए, बट नहीं, आपको अभी से प्रोफेशनल की तरह सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके क्लास में बोर्ड मीटिंग का प्रोविजन पढ़ा रहे हैं, तो थिंक लाइक अ प्रोफेशनल कि ये बोर्ड मीटिंग का सिर्फ प्रोविजन मत पढ़ो, सोचो कि बोर्ड मीटिंग क्यों रखी गई है, इस बोर्ड मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, इस बोर्ड मीटिंग से इन्वेस्टर्स को क्या रिस्क होगा, रेगुलेटर्स को कैसे इन्फॉर्म करना होगा, इसका क्या आउटकम होगा। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल वे में एज अ प्रोफेशनल, कल तो आप सीएस हो तो क्या होता, इस हिसाब से सोचो कि अगर आप एक कंपनी के सीएस हो तो क्या करोगे, कैसे करोगे। जब आप प्रोफेशनल की तरह सोचने लग जाते हो, तब आप प्रोफेशनल की तरह एडवाइसेस देना भी स्टार्ट कर देते हो, इंटरप्रिटेशन भी प्रोफेशनल्स की तरह करने लग जाते हो। देयर इज अ वेरी थिन लाइन, पता है, जब आप एक्चुअल में एक प्रोफेशनल की तरह सोचते हैं, जब आप बस काम करना इसलिए करते हो, एंड उन दोनों में आपको ना, जब फाइनेंस की बात आती है, अपॉर्चुनिटीज की बात आती है, जमीन आसमान का फर्क होता है। एक्चुअली थिंक लाइक अ प्रोफेशनल एंड गिव अमेजिंग एडवाइसेस, अमेजिंग सॉल्यूशंस टू योर क्लाइंट। एंड ये तब होगा जब आप एक्चुअल में अभी फ्रॉम योर स्टूडेंट लाइफ प्रोफेशनल की तरह सोचना स्टार्ट करोगे। सो या हियर्स योर रोड मैप। स्टेप नंबर 1, कोर सब्जेक्ट को मास्टर कर लो। स्टेप नंबर 2, बिजनेसेस को सीख लो। स्टेप नंबर 3, इंडस्ट्री न्यूज को फॉलो करो। स्टेप नंबर 4, क्रिएट प्रूफ ऑफ वर्क। स्टेप नंबर 5, बिल्ड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। एंड लास्ट स्टेप, थिंक लाइक अ प्रोफेशनल। सो जैसे कि मैंने कहा, अगर ये सारी चीजें आप 1 साल तक लगातार कर लोगे ना गाइस, यू विल बी अनबीटेबल। यार तुम लोग सब मेरे फॉलोवर्स हो, मेरे क्यूटीज हो, हम सोशल फैम है, मैं आपसे कुछ गेट कीप नहीं करने वाली, सारी चीजें आपको बता दूंगी कि कैसे आगे बढ़ना है। अब आप पे है कि आप कितना फॉलो करते हो। आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।